Hello everyone, welcome to next lecture in the series of MPPSC Health. In this lecture, we are going to discuss another important topic related to health sector, that is child health, its meaning, scope, indicators of child health and related government schemes. इस लेक्चर में हम बाल स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करेंगे. इस लेक्चर से पहले के लेक्चर्स देखने के लिए आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे दिए गए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आप पुराने सारे लेक्चर्स देख सकते हैं. आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं आज के आंसर राइटिंग चैलेंज के साथ. 3 मार्कर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑन हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न, एमपीपीएससी 2017 का प्रश्न है. 5 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स में डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ हाई आईएमआर इन इंडिया, एमपीपीएससी 2017 का प्रश्न है ये भी. और 11 मार्कर 15 मार्कर में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ इन एमपी, एमपीपीएससी 2014 का क्वेश्चन है. अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, खासकर 3 मार्कर्स के आंसर्स, और उसको हम कमेंट में ही इवैल्यूएट कर सकते हैं. नहीं तो आप टेलीग्राम लिंक हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एम्बेड किया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक को अगर आप फॉलो करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाएंगे, वहाँ पर भी आप आंसर्स लिख सकते हैं ताकि हम सिस्टमेटिकली उसको वहाँ पर इवैल्यूएट कर पाएँ. और आप और ज़्यादा रोचक जानकारियाँ इस लेक्चर से रिलेटेड या ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, एमपीपीएससी से रिलेटेड लेक्चर की जानकारियाँ आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी. स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट के साथ कि एक्सप्लेनेशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ चाइल्ड हेल्थ. देखिए, चिल्ड्रन की डेफिनेशन अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से चिल्ड्रन स्टेज को डिफाइन किया जाता है. बेसिकली हमारे स्टैटिस्टिकल सर्वेज जो हैं चिल्ड्रन को 0 to 6 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चों को ही चाइल्ड के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. तो चाइल्ड हेल्थ की डेफिनेशन क्या रहती है हमारे हिसाब से? चाइल्ड हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एज वेल एज सोशल एंड इमोशनल वेलबींग of children of age group 0 to 6 years and not merely the absence of disease of infirmity. मतलब जो हेल्थ की डेफिनेशन थी हमारी, उसी को हमने थोड़ा सा चाइल्ड हेल्थ की डेफिनेशन में मॉडिफाई किया. यह डेफिनेशन जो WHO के द्वारा दी गई है. क्यों इंपॉर्टेंट है चाइल्ड हेल्थ? बेसिकली मतलब बाल स्वास्थ्य को हम अलग से क्यों पढ़ें, वाई देर इज़ अ नीड और वाई चाइल्ड हेल्थ इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग इज कि हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन विल रिजल्ट इन हेल्थ ऑफ द एडल्ट्स. मतलब एक हेल्थी चिल्ड्रन, स्वस्थ बालक स्वस्थ वयस्क में बदलेगा, और स्वस्थ वयस्क जो है वो हमारे लिए मानव पूंजी की तरह, ह्यूमन कैपिटल की तरह काम करेगा, रादर देन अ लायबिलिटी, एक एसेट की तरह वो काम करने की कोशिश करेगा. मतलब कुल मिलाकर के हमारे लिए इकोनॉमिकली भी वायबल है, सोशली भी वायबल है कि हम चिल्ड्रन हेल्थ के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ चिल्ड्रन ही, एक स्वस्थ बालक ही एक स्वस्थ वयस्क के अंदर डेवलप होगा. सेकेंड है, इंडिया इज़ होम टू 26 मिलियन चिल्ड्रंस एवरी ईयर. मतलब नए बच्चे जो हर साल हमारे यहाँ पैदा होते हैं उनकी संख्या है 26 मिलियन आउट ऑफ, और हम देखें 0 to 6 ईयर्स की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो दैट अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री. तीसरा टॉपिक ये है कंसर्न का, दैट इज़ हाई मोर्टालिटीज़, आईएमआर रेट, शिशु मृत्यु दर, न्यूनोटल मोर्टालिटी रेट, ये सब मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है. माल न्यूट्रिशन अमंग्स चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है, और डिसीजेस, इन्फेक्शंस अमंग्स चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने के कारण, प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप होने के कारण बच्चे बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, क्या स्टेजेस हैं चाइल्ड हेल्थ की, अलग अलग स्टेजेस हम देखेंगे. देखिए, बेसिकली चाइल्ड हेल्थ 3 पर्टिकुलर स्टेजेस में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं. दैट इज़ नियोनेटल स्टेज, फर्स्ट 28 डेज आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद के पहले 28 दिन को हम नियोनेटल स्टेज कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और वल्नरेबल स्टेज है बच्चों के लिए. सेकंड स्टेज इज इन्फेंट स्टेज आफ्टर 28 डेज, मतलब नियोनेटल स्टेज खत्म होने के बाद से लेकर के 1 साल का जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक उसको हम बोलते हैं इन्फेंट. और उसके बाद चाइल्ड स्टेज फ्रॉम 1 ईयर टिल 6 ईयर्स ऑफ एज, इट इज़ नोन एज चाइल्ड स्टेज. तो ये 3 अलग अलग स्टेजेस में हम चाइल्ड हेल्थ केयर को देख सकते हैं, और तीनों की अलग अलग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं. जैसे नियोनेटल स्टेज के समय पे बच्चे को अलग तरह की केयर की ज़रूरत है. माता का साथ रहना, माता का पहला दूध उनको ज़रूरी है. इन्फेंट स्टेज पे भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है. चाइल्ड हेल्थ में थोड़ा सा बच्चा डेवलप हो चुका होता है, लेकिन फिर भी मेंटल स्टेज पर और न्यूट्रिशन स्टेज पर अभी भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय पर भी. तो तीनों स्टेज की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं. अब देखते हैं हम इंडिकेटर्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ. देखिए, इंडिकेटर्स बेसिकली नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है. नियोनेटल मोर्टालिटी रेट इंडिया में 2016 में 24 था, जो कि 2017 में 23 हो गया है. उसके बाद हम देखें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तो 34 से 33 हो चुका है. अंडर 5 मोर्टालिटी रेट इज़ 39, अब वो
7 हो चुका है 2017 में। सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का, इन इंडिकेटर्स का? सोर्स इज बुलेटिन, SRS बुलेटिन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे बुलेटिन 2019 में पब्लिश हुआ था। अभी रिसेंटली मई 2020 में भी एक SRS बुलेटिन पब्लिश हुआ है, उसके डेटास पे अगर हम नज़र डालें तो IMR शिशु मृत्यु दर 32 हो चुका है भारत के अंदर, जो कि 2018 का डेटा है, लेकिन रिपोर्ट जो है 2020 की है, विच इज़ 1/4 एज कम्पेयर टू 1971, जो कि 1/4 है 1971 के डेटा के। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट, तो डिस्पाइट द डिक्लाइन इन IMR ओवर द लास्ट डिकेड, 1 in every 31 इन्फेंट डाई विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ। मतलब अभी भी एक बच्चा, हर 31 बच्चों पर एक बच्चा पहले साल के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक मतलब गलत डेटा है, एक नेगेटिव इंडिकेटर है हेल्थ के लिए हमारे पास। इसके बाद MP का अगर हम डेटा देखें तो 48 है MP का IMR फॉर 2018। ये लेटेस्ट डेटा अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल है वो 48 का है। तो आप अगर चाहें तो जब भी आपको IMR के ऊपर भी 3 मार्कर आए तो आप यही डेटा यूज़ करें और सोर्स वहाँ पर मेंशन करें SRS बुलेटिन। और क्या इंडिकेटर्स हमारे पास हो सकते हैं? देखिए, ये कुछ स्लाइड्स की झलकियाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो माल न्यूट्रिशन के लेक्चर में कल भी मैंने बताई थी, जो कि एक मतलब बच्चों के लिए एक मेजर इंडिकेटर है माल न्यूट्रिशन, और स्टंटिंग, वेस्टिंग, इनसे रिलेटेड डेटा इसमें दे के रखा है। अगर आपको ये पर्टिकुलर स्लाइड को और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप इसके पहले वाला लेक्चर जिसमें हमने माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड की फैक्ट्स डिस्कस किए थे, पार्ट B ऑफ दैट माल न्यूट्रिशन लेक्चर, उसमें ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है, अब वो एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे MP से रिलेटेड भी मैंने सेम डेटा जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, या लास्ट हम बोल सकते हैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वही स्लाइड है ये फिर से, जिसमें हम एनीमिया इन चिल्ड्रंस, रेट ऑफ स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रंस, अंडरवेट एंड वेस्टिंग के ऊपर डिस्कशन किया है, एनीमिया के ऊपर डिस्कस किया है। तो ये पूरा की पूरा स्लाइड मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है ताकि आप वापस वहाँ पर जा करके इसको एक बार रीड आउट कर सकें। ये भी इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ हैं, इंडिकेटर्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ हैं। अब देखते हैं कॉजेस क्या है चाइल्ड हेल्थ के, लो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के पीछे। देखिए, हेल्थ रिलेटेड कॉजेज हैं। सबसे पहला हेल्थ रिलेटेड कॉज है न्यूमोनिया। देखिए, न्यूमोनिया 17.1% ऑफ चाइल्ड मोर्टालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और 16.9% इन्फेंट मोर्टालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और 12% नियोनेटल मोर्टालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब न्यूमोनिया इज अ डिसीज विच इज मोस्ट ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ मोर्टालिटी। शिशु मृत्यु दर और नियोनेटल मोर्टालिटी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल केस है न्यूमोनिया। सेकेंड इज डायरियल डिसीजेस। थर्ड इज लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन की कमी, टीकाकरण की कमी होना, दैट इज ऑल्सो दैट फोर्सेज द चिल्ड्रन टू बी इन एक्सपोज टू वेरियस इन्फेक्शंस अवेलेबल। तो बहुत सारे इन्फेक्शन से बचने के लिए इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की अगर हम बात करें तो 8.3% ऑफ चाइल्ड मोर्टालिटी रेट एंड 7.9% ऑफ IMR जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से है। इसके बाद प्री मैच्योर बर्थ एंड लो बर्थ वेट। अगर हम समय अवधि से पहले 9 माह की अवधि से पहले ही, जैसे मान लीजिए 7 मंथ्स में, 7.5 मंथ्स में अगर हम जो है डिलीवरीज करवा लेते हैं तो प्री मैच्योर बर्थ की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है और इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ गिरते हैं बच्चे के लिए। या फिर लो बर्थ वेट है, बचपन से ही लो बर्थ वेट हो बच्चे का तो भी एक इंडिकेटर, लो इंडिकेटर ऑफ हेल्थ की तरफ वो बढ़ता है, या कम स्वास्थ्य में कमी देखने को मिलती है। और लो बर्थ वेट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नियोनेटल हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। मतलब कि जो माता को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था प्रेगनेंसी के दौरान वो नहीं प्राप्त हुआ, इस वजह से लो बर्थ वेट के ऊपर हम रिजल्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। स्टिल 21.1% ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर देयर इन इंडिया। दो हमने बहुत सारा इसमें इंप्रूवमेंट किया है, 56% से हम लेकर के 78.9% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर आए हैं, लेकिन अभी भी देश में 21.1% डिलीवरीज जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के अपने ही अलग खतरे हैं। एक तो माता की जान को भी खतरा है, बच्चे की जान को भी खतरा है। नियोनेटल टिटनेस होने का, जो कि डिलीवरीज के समय टिटनेस होने का जो खतरा होता है वो भी होता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो है। और एक तो सबसे मेजर समस्या कि अनअकाउंटेड बर्थ हो जाता है। बहुत सारे लोग उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं लेते, और अनअकाउंटेड बर्थ होने की वजह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख सकती गवर्नमेंट, और ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखने की वजह से इम्यूनाइजेशन चार्ट पे भी उनका एनरोलमेंट नहीं होता। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि अनइंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की वजह से होती हैं। लो ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस। अब देखिए, हमारे यहाँ
मिथ होता है गांव में और मतलब हमारी रूरल सोसाइटी में कि माँ का पहला गाढ़ा दूध जो है बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए और इस वजह से लोग ब्रेस्ट फीडिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। साथ ही साथ अभी मॉडर्न कल्चर में भी आपने देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो माएँ हैं, मॉडर्न मॉम जिनको हम बोलते हैं, वो अपने शेप साइज़ को लेकर के बड़े अवेयर रहते हैं, इस वजह से ब्रेस्ट फीडिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करते और इस वजह से भी बच्चे की इम्यूनिटी पे बड़ा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे की जो प्राइमरी इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होता है वो होता है माँ के पहले दूध से। तो ये दिक्कतें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ लो ब्रेस्ट फीडिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखते हैं पुअर प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवर क्राउडेड टर्शरी केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट में हाईलाइट भी किया हुआ है कि हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है बड़ा वीक है। उसका स्टेटस मैंने आपको हमारे पहले या दूसरे लेक्चर्स में बताया भी हुआ है कि हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की क्या स्थिति है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, क्या नहीं है, वो हमने पूरा डिस्कस किया पूरे लेक्चर में। यहाँ पर उसको हम एक्सपांड नहीं करेंगे। आपको अगर इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप वो लेक्चर एक बार देख सकते हैं, लेक्चर 2 या लेक्चर 3 शायद वो होगा। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर। जब मातृत्व अवस्था में, जब मदर जो है प्रेग्नेंट अवस्था में रहती है, उसी समय पर अगर हम मैटरनल हेल्थ केयर सही तरीके से करें तो बच्चों को जो पैदा होते से होने वाली जो प्रॉब्लम्स है लो बर्थ वेट की, वो नहीं होगी। तो ये भी यहाँ पर एक मेजर दिक्कत है। सोशल कॉजेज़ है, रिजिड पेट्रियार्कल सेटअप है हमारी सोसाइटी का, इसकी वजह से सेक्स सिलेक्शन होता है, फीटिसाइड्स होते हैं, इन्फेंटिसाइड्स होते हैं, मतलब कि हम गर्भ के अंदर ही जो है बच्चों को मार देते हैं, या फिर बच्चा जब 1 साल का भी नहीं होता उसके पहले ही हम उसको इन्फेंटिसाइड कर देते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें इसके साथ हैं, खासकर गर्ल चाइल्ड के साथ। इसके बाद हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड मैरिज एंड प्री मैच्योर प्रेगनेंसी। हमारे यहाँ आज भी जो एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा बताता है कि 1 in 4 वुमेन, 1 in 4 गर्ल मैरिड इज़ अ माइनर गर्ल, मतलब कि 25% मैरिजेस जो होती हैं कंट्री के अंदर वो माइनर की मैरिजेस हैं। और इस वजह से माइनर मैरिजेस होंगी तो माइनर प्रेगनेंसीज भी होंगी, मतलब कि प्री मैच्योर प्रेगनेंसीज होंगी, और प्री मैच्योर प्रेगनेंसीज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा जो होगा, जो नया लाइफ आएगी संसार में, वो भी लो बर्थ वेट और अंडर डेवलप्ड रहेगी। इसके बाद हम देखें सोशल डॉगमाज हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड मैंने सोशल डॉगमाज या सामाजिक रूढ़ी आपको बताई। हमारे ट्राइबल कल्चर है और रिजिड ट्राइबल कल्चर और उनकी एज ओल्ड प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी एक बड़ा दिक्कत का काम है। और ट्राइबल कल्चर एक तरीके से ट्राइब्स का होना अच्छा बात भी है क्योंकि कल्चरल रिच हेरिटेज है, लेकिन साथ ही साथ जब जो हम स्वास्थ्य की सेवाएं उन तक नहीं पहुंचा पाते, इस वजह से बच्चों को भी काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है, खासकर हम कुपोषण के मामले में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं लो लिटरेसी लेवल, स्पेशली फीमेल लिटरेसी। अगर फीमेल लिटरेसी लेवल लो होता है तो क्या होता है, अवेयरनेस नहीं होती हेल्थ के प्रति कि हम बच्चे को किस तरीके से क्या डाइट देना है, किस तरीके से उसको अपने इनिशियल ईयर्स में रखना है। अगर ये लिटरेसी, ये अवेयरनेस नहीं रहेगी तो भी बच्चे की हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ में हम देख सकते हैं पॉवर्टी, स्पेशली एक्सट्रीम पॉवर्टी, जहाँ पर भी हमने देखा कि लो इनकम कंट्रीज़ हैं, साथ ही साथ अर्बन एरियाज जहाँ पर है, जहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी के परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर IMR का डेटा भी ज़्यादा मिलता है। दैट मीन्स कि IMR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशंस। और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर पॉवर्टी है वहाँ पर हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इज कॉम्प्रोमाइज, खासकर गर्ल चाइल्ड की हेल्थ के साथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसके बाद पुअर कनेक्टिविटी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगर इकोनॉमिक कॉजेज में देखें तो सैनिटेशन सर्विसेज सही नहीं होगी, अनहाइजेनिक स्लम एरियाज, स्पेशली इन अर्बन एरियाज एज अ रिजल्ट ऑफ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। अगर स्लम एरियाज होंगे, डेवलप्ड होंगे, तो इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और चिल्ड्रंस आर मोर प्रोन टू सच इन्फेक्शंस। तो ये भी एक मेजर कॉज यहाँ पर देखने को मिलता है। स्कीम्स की बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नेशनल लेवल पर क्या स्कीम्स हैं? पोषण अभियान है, मिशन इंद्रधनुष है टीकाकरण के लिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसमें हमने आंगनवाड़ी केंद्र खोले, माँ इनिशिएटिव के अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं बेसिकली। जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत हम मातृत्व अभियान चलाते हैं एक तरीके से, मतलब कि मदर्स और जो न्यूली बॉर्न पीपल्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि वो लोग जो है सही तरीके से उनको स्वास्थ्य की सेवाएं मिल पाएँ। इसके बाद मिशन इंटेंस इंद्रधनुष है यहाँ पर, तो वो भी एक मेजर मिशन है। मिशन इंद्रधनुष का ही एडवांस वर्जन है जहाँ पर हम अनटारगेटेड एरियाज ऑफ वैक्सीनेशन को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। MP गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स देखते हैं। CM प्रसूति सहायता योजना है जो कि आप बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी असिस्टेंट स्कीम है। इसके बाद लालिमा अभियान है जिसमें हम एनीमिया से रिलेटेड प्रेग्नेंट वुमेन को कैप्सूल्स देते हैं ताकि अगर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया हुआ है, इस वजह से अगर हम वहाँ पर देखें
तो बच्चे की स्वास्थ्य पर असर ना हो, इस वजह से भी यहाँ पर लालिमा अभियान में हम आयरन फोलिक एसिड के कैप्सूल्स देते हैं एनीमिक वुमेंस को, प्रेग्नेंट एनीमिक वुमेंस को भी दिया जाता है ताकि बच्चे की स्वास्थ्य को भी असर ना हो। इसके बाद अटल बाल आरोग्य मिशन है, प्रोजेक्ट शक्तिमान है, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, दस्तक अभियान है जिसके अंतर्गत हम वैक्सीनेशन, माल न्यूट्रिशन जैसी समस्याओं को हैंडल करते हैं, और मंगल दिवस योजना है, मंगल दिवस योजना के अंतर्गत भी हम कुछ इसी तरह के प्रोग्राम्स करते हैं ताकि मातृत्व सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ का मतलब हो गया कि आप फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड को रोक रहे हैं, तो ये भी एक मेजर कैंपेन यहाँ पर आप गर्ल चाइल्ड के लिए डाल सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, जिसमें हम वुमेन हेल्थ के बारे में बात करेंगे। थोड़ी और गवर्नमेंट के नेशनल लेवल इनिशिएटिव्स देखेंगे। 7th नंबर पे है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। इसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इन्फेंट्स मिल्क सब्सटीट्यूट एक्ट है। इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एक्ट ये एक्ट है जिसके अंतर्गत जिन बच्चों की माताएं या तो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती हैं, माताएं हैं ही नहीं, उन लोगों के लिए मिल्क सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करने के लिए एक एक्ट बनाया हुआ है। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जिसकी हम बात कर रहे थे। फिर है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसमें हम माताओं की हेल्थ केयर पे ध्यान करते हैं। इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रंस। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं नेशनल लेवल पे और एमपी लेवल पे जो कि चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। आप मुझे हमारी एकेडमी को स्कल्प्ट एकेडमी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एम्बेड किया हुआ है। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।